नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हर बूथ कांग्रेस मजबूत, कांग्रेस पार्टी की एक मुहिम लगातार पंजाब में चल रही है। उसका आंखों देखा हाल कि आखिर कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त ऐसे लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि वह अब खुद अपने ही नेताओं से लड़ने लगी है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक अकेला राज्य जिसमें सत्ता में आ सकती है इस वक्त, और 2 महीने पहले तक इसकी चर्चा जो है वो जोरों से चल रही थी। तो उनमें से एक राज्य है पंजाब। पंजाब में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में है। सीटें बढ़ेगी, इसमें कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लायक जो है वो सीटें जीत लेगी, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में है, कुछ अपने वादों से और कुछ जो है जिस तरीके की राजनीति पंजाब में आम आदमी पार्टी की चल रही है। तो आम आदमी पार्टी, उसके जो है वो स्थानीय नेता, वो दिल्ली के नेताओं से नाराजगी उनकी साफ तौर से देखी जा सकती है। तो अब 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो है वो वहीं आकर फंस गई जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से कमजोरी रही है। हम अक्सर बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होनी चाहिए, विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूत होने के लिए कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? अब आप इस वक्त देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कहां खड़ी है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो पीछे लेकर जाना चाहता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर पहुंच गई। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें दुगनी कर ली, कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। लेकिन कुछ ही समय बाद, या हम कहें कि 2 से 3 महीने बाद ही हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को ठंडा कर दिया। अब उस वक्त अगर आप उसकी गलती को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी क्या है। कांग्रेस पार्टी में 3 स्थानीय नेता थे, एक कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला। तीनों अलग अलग गुट के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस ने कहीं भी एक बार यह नहीं सोचा कि किसी एक मंच पर इन नेताओं को या इनकी जो दूरियां हैं उनको मिटाने का काम किया जाए। तो जब टिकट वितरण की बारी आई तो राहुल गांधी भाग गए। यह मैं जो है वो साफ शब्दों में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी को उस स्थिति में छोड़कर विदेश भाग गए। आपको तो याद ही होगा, आम आदमी पार्टी गठबंधन चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। अब उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरफा जो है वो लोगों को टिकट दिए, हम उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद एक और जो घटना घटी, और उस घटना में कुमारी सैलजा के ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा, और वहां से सारा जो गेम है वो कांग्रेस पार्टी का पलट गया। क्योंकि दलित महासमाज की एक महासभा हुई जिंद में, जिसमें लाखों लोग पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी, वहां से सारा जो कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव था वो चूक गई। क्योंकि उस वक्त भी मैंने बात की थी कि लगभग 16 सीटें जो रिजर्वेशन की थी, रिजर्व थी, और लगभग 4 सीटों पर कुमारी सैलजा का प्रभाव था। लेकिन जस्सी पटवाड़ की नामांकन रैली में जो हुआ घटनाक्रम, उसने कांग्रेस पार्टी को कहीं भी नहीं छोड़ा, और उसका खामियाजा क्या हुआ? हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतते जीतते कांग्रेस पार्टी डूब गई। अब हम आते हैं, और वो भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। अब पंजाब की स्थिति पे आ जाइए। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू, जो उस वक्त प्रियंका वाड्रा और गांधी परिवार के बिल्कुल करीब माने जाते थे, गांधी परिवार ने उसका इस्तेमाल किया कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, और नतीजा क्या हुआ?
मंत्री रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को समझ आ गया कि अब जो है वो अपमानित होने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दिया जाए। इस्तीफा दिया। अब नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दलित कार्ड खेलने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो पहला सवाल उस वक्त यह था कि टाइमिंग, कम से कम नए मुख्यमंत्री को 2 साल का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ज्यादा समय बचा नहीं था। लगभग 6 महीने पहले यह घटनाक्रम हुआ। अब नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी 2 गुट जो है वो कांग्रेस पार्टी में बने और दोनों एक दूसरे को हराने में लग गए। तो आप देखिए, सिटिंग जो मुख्यमंत्री था चरणजीत सिंह चन्नी उस वक्त 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों दलित जो है वो सीटें, लेकिन वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए, दोनों सीटें हार गए। और उस तरफ नवजोत सिंह सिद्धू भी हार गए। अब आप सोचकर देखिए, दिग्गज नेता और कांग्रेस पार्टी कहां जाकर खड़ी हो गई। और आज की स्थिति में देखिए, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि आंखों देखा हाल, तो ये मेरा जो है वो आंखों देखा हाल है। क्योंकि जब इस वक्त हर बूथ कांग्रेस मजबूत जो अभियान चला रही है, उसमें क्योंकि मैं वहां से निकल रहा था तो मैं भी पहुंचा। मैं पटियाला की बात कर रहा हूं, और वहां पे जो नजारा देखा वो नजारा ये था कि कांग्रेस पार्टी के जो चन्नी गुट और राजा बड़िंग गुट के लोग जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, और चन्नी लाओ पंजाब बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं राजा बड़िंग के सामने। अब आप देखिए, पहली चीज टाइमिंग पर जो है वो बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, मनमुटाव अभी दूर नहीं हुआ। 3 अगस्त से जो है वो पंजाब में विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, और इस बीच कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से हम कहें कि विपक्ष के द्वारा विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का घेरने के लिए मौका दे दिया। अब दूसरी, इसमें अगर आप देखोगे तो चरणजीत सिंह चन्नी संसद के सत्र में आपको दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त आपने देखा होगा राहुल गांधी के पीछे वो साथ में दिखाई नहीं दे रहे, तो वो अभी संसद के सत्र में भी मौजूद नहीं है, और इसके अलावा इस अभियान से भी नहीं जुड़े हुए। तो पटियाला में ही कल चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे मदनलाल जलालपुर के पास। पटियाला के बाहर निकलते ही शहरी हिस्से के जलालपुर जो गांव है वहां पर उनकी मुलाकात होती है मदनलाल जलालपुर। तो वो सीधे तौर पर चुनौती थी राजा बड़िंग को, क्योंकि मदनलाल जलालपुर को अनुशासनहीनता के मामले में पार्टी से निष्कासित कर दिया था बिना किसी नोटिस के द्वारा। और जलालपुर ने यह कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी में कुछ चल रहा है और उसके लिए जो है वो आवाज उठाना गलत कैसे हो सकता है। और जब इस हम अभियान की बात कर रहे हैं तो इसमें भूपेश बघेल भी मौजूद थे, और नौबत यहां तक आ गई थी क्योंकि कुर्सियां तक जो है वो फेंकी गई, हाथापाई तक जो है वो नौबत आ गई, और उसके बाद चन्नी गुट के समर्थक एक भीड़ जो है वो उस रैली को छोड़कर वहां से चली गई। तो अभियान जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने का या कमजोर करने का, और राजा बड़िंग पर एक तरीके से अब जो है वो दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही नजारा उसके बाद संगरूर में भी हुआ। तो एक ही दिन में 2 अलग अलग शहरों में कांग्रेस पार्टी को इसका सामना करना पड़ा। और भूपेश बघेल को यह कहते हुए जो है वो आप देखोगे कि जिस तरीके से अनुशासनहीनता के लिए नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर किया, अब जो है वो अनुशासनहीनता के बूते ऐसे ही जो है वो दूसरे नेताओं को भी बाहर कर दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी कितने नेताओं को निष्कासित करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां तैयार बैठी है ऐसे नेताओं को अपने साथ लेने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में है आपको समझ में आ रहा होगा, और यही स्थिति है राजस्थान में। राहुल गांधी ने डोटासरा और जुल्ली को खुली छूट दे दी, और उसका नतीजा परिणाम जो है वो ये हुआ कि एरे गेरे नत्थु गेरे तक राजनीति आ गई। और ये राजनीति कहां से आई आप देखिए, इस वक्त अशोक गहलोत बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं राजस्थान की राजनीति, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के तरह ही अशोक गहलोत भी पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका में। सचिन पायलट अब इस वक्त जो है वो दरकिनार कर दिए गए हैं, वो साइड में है। तो अशोक गहलोत आदिवासी नेता है, जो बाप पार्टी है उसके लगभग 400 नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती है, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि एक तरफ डोटासरा है तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत समर्थकों का गुट है, वो आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अभी चुनाव में बहुत दूर है, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी का अपना घर जो है वो संभाले नहीं संभल रहा। और इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है दिल्ली के संसद भवन में अगर आप देखोगे, और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान जिस तरीके से अनुशासनहीनता करती है, निचले स्तर के जो नेता है प्रदेश इकाइयों के ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, वो भी उस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं। और नेतृत्व इसलिए जो है वो कमजोर पड़ गया क्योंकि लगातार नेतृत्व असफल होता जा रहा है। उसके पास नेताओं को कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर राहुल गांधी किसी के ऊपर एक्शन लेते हैं असफलता के लिए, तो फिर राहुल गांधी जब 99 चुनाव हार जाते हैं, तो फिर राहुल गांधी का जो है वो किस हैसियत से एक्शन ले सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भले ही जो है वो रैलियों में कितने ही जो है वो दावे कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सच्चाई यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब वो कांग्रेस पार्टी संगठित नहीं रही है। नेता जो है वो इस वक्त बेलगाम घोड़े हैं, और हाईकमान जो है वो इससे बचता हुआ दिखाई देता है, इस समस्याओं का हल समाधान निकालता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।